हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आयु IQ स्टडी पर। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को प्रॉफिट लॉस की क्लासेस कैसे लग रही हैं आप लोग ज़रूर बताया करिए। और क्लासेस यदि समझ में आती हैं, आपको जो पढ़ाया जाता है यदि समझ में आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है ना। और जो भी आपको नहीं समझ में आता या जो डाउट्स होते हैं उसको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर भेजा करिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लासेस को शेयर भी करिए। तो क्लासेस में लगातार बने रहिए। तो ऐसे क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास में चलते हैं और सवाल को देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो सवाल है आज का अपना पहला। कहा गया कि जब यक्स वस्तु का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ प्राप्त होता है। तो यक्स और वाई का अनुपात बताइए। तो इसको कैसे करेंगे? कहा गया यक्स वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये यक्स वस्तु का क्रय बराबर है वाई के विक्रय मूल्य के। तो क्रय विक्रय पहले पता कर लेते हैं अनुपात में। क्रय बटे में विक्रय बराबर वाई बटे में यक्स, ये हो गया। अब देखिए कहा गया कि बराबर हो तो 25% का लाभ होता है। तो लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य है आपका वाई, इस पे 25% का लाभ हुआ 125 और बटे में 100। परसेंटेज हटाएंगे 100 लगेगा। तो ये हो गया यक्स बटे में वाई बराबर, सॉल्व कर दीजिए, 25 पंचे 25 चौका, ये हो गया 5/4 के। तो यक्स अनुपाते वाई बराबर कितना? 5/4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 5 और 4, 5 4, ऑप्शन सी। समझ में आया? सवाल तो बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं, तो सवाल को ध्यान से पढ़िए, सवाल आपकी हो जाएगी। ज़्यादा हार्ड नहीं है सवाल। और इसमें जितने भी सवाल आपके बताए जाते हैं तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चन इसमें लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आप जितने टाइप यहाँ पे बताया जाता है उसको सॉल्व करिए और उसी से रिलेटेड जितने भी बुक में आपके सवालें मिलते हैं उसको भी करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर टाइप की सवालें बताई जा सकती हैं। सभी सवालें नहीं बताई जा सकती ना, क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस आप लोग पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस में बहुत सारी सवालें होती हैं। तो आप टाइप को समझिए और प्रैक्टिस के लिए बुक रखिए, ठीक है। बुक रखेंगे तो इससे क्या होगा कि एक टाइप की सवाल अगर समझते हैं तो उसमें ढूंढिए किस टाइप की सवालें कहाँ हैं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपकी स्पीड भी हो जाएगी। तो मैथ करने में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका कैलकुलेशन बेसिक अच्छा होना चाहिए। बस अकेले जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे सवाल उतनी ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगी, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगला सवाल है, कहा गया कि विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज पर 50 रुपये का मूल्य और एक कुर्सी का 40 रुपये मूल्य। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या के साथ अनुपात बताइए। इसको कैसे करेंगे आप लोग? देखिए सबसे पहले अगर आपको मेज की संख्या तो दिया गया है, कुर्सियों की संख्या नहीं दी गई है ना, तो कुर्सियों की संख्या पहले निकाल लेते हैं, फिर मेज की संख्या से अनुपात निकाल देंगे। तो जैसे कहा गया कि 5500 रुपये खर्च कर रहा है ना, तो कहा गया 12 मेज खरीदा। कितना? 12 मेज। और एक मेज का जो मूल्य है वो कितना है? कहा गया 50 रुपये। एक मेज कितने का? 50 रुपये का। तो ये हो गया 50, ये क्या मेज का मूल्य है। तो गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, 600 रुपये का जो है मेज हुआ। तो अगर पूछ लें कि कुर्सियों का जो मूल्य है वो कितना है, तो ये हो गया कुर्सियों का मूल्य, टोटल मूल्य ना। तो घटा देते हैं कुल में से, तो 5,000 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? कहेंगे आप 4400। कितना? 4400। ये हो गया 4400, ठीक। अब देखिए ये कुल कुर्सियों की का मूल्य हो गया, तो हम पूछे कुर्सियों की संख्या निकालना है, तो
प्राइस से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये हो गया कुर्सियों की संख्या बराबर, तो 4400 बटे में 40 के सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ गया आपका 110 कुर्सी ना। तो इसमें बताना है कि कुर्सी और मेज की संख्या का अनुपात, कुर्सियों की संख्या कितना कहेंगे 110 अनुपात मेज की संख्या कितना 12 थी ही, सॉल्व कर दीजिए तो 11 पचे 55, 11 पचे 55 नहीं, 2 से काटिए तो डायरेक्टली काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से स्क्वायर 2 छंग कितना 55 पॉइंट, अरे दशमलव कहाँ से हम बोल रहे हैं, 55 अनुपात 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को हम देखते हैं। देखिए अगली सवाल कहा गया कि दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर प्रतिशत लाभ बताइए। अब इसको कैसे करेंगे, कहा गया कि दो वस्तुएं खरीदी गई और प्रत्येक जो है 2500 रुपए की है, तो लाभ पूछ रहा है ना, तो सिर्फ लाभ ही लेके चलते हैं। जैसे देखिए पहली वस्तु है 2500 की, इस पे लाभ कितने का 5% का, तो 5/100। देखो यहाँ पे लाभ दे रहा है ना, तो सिर्फ लाभ ही लेके चलते हैं, प्लस दूसरी वस्तु भी कितने की कहेंगे 2500 की, लाभ नहीं पता है तो x बटे में 100, दोनों में मिलाकर 20% का, तो 2500 का एक कुर्सी, दूसरी भी 2500 का, तो टोटल कितने का 5000 का, और गुणे में कितना 20/100, सॉल्व कर दीजिए, 00 से 00, 25 पंचे 125 प्लस में 25x बराबर में 00 से 00 कट गया, तो 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 1000 इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो घटा दीजिए 25x बराबर कितने के, तो आप कहेंगे 5, 9 में से 2 घट गया 7, 9 में से 1 घट गया 8, भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो 25 तियां 75 और 7 ये है 12, 25 पंचे 125 कितना 35 आएगा ना। देखिए 25 तियां 75, 5 बचा ना, 25 तियां 75, 5 80, 12, 12 5 12, ये 5 ये 125, ठीक है 25 पंचे 125 कितना 35%, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि एक घोड़ा और एक गाय 12,000 रुपए में प्रत्येक को बेचा गया, विक्रय मूल्य दिया है ना, तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि 12,000 रुपए में दोनों बेचे गए, 12,000 रुपए में, तो विक्रय मूल्य इसका दिया है, क्या दिया है विक्रय मूल्य कितना, एक का 12,000 दूसरे का 12,000, तो टोटल कितना 24,000 रुपए के। ठीक है, फिर कहा गया घोड़े को 20% के लाभ पर। अब देखिए एक चीज, ये विक्रय मूल्य दिया गया, तो क्या आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, तो देखिए क्रय मूल्य अगर निकालना है तो हमेशा आपको पता है, यहाँ पर देखिए एक बता देते हैं छोटा सा, आपको पता है कि क्रय मूल्य निकालना है तो यहाँ पर होता है विक्रय गुणे में 100 बटे में 100 प्लस माइनस लाभ हानि, यही होता है। यहाँ पर देखिए तो विक्रय दिया है 12,000 रुपए, गुणे में 100, घोड़े पर कितने का 20% का लाभ, तो 120 प्लस में 12,000 रुपए। अब देखिए गाय पे 10% की हानि हो रही है, तो गुणे में 100, अब बटे में 10% की हानि है तो 90, सॉल्व हो सकता है, सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0, 12 से 12 कट गया ना, कितना 10,000 प्लस में 0 से 0 कट गया, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिक्का 9, 3 से काट दीजिए 3 चौक 12, अब 4 से भाग कर दीजिए, सॉरी 3 से भाग कर दीजिए, तो 3 एक कम 3, एक बचा इसको दिए, 3 त्रिक्का 9, इसको 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 0.33, 3 3 ऐसे होता जा रहा है ना आगे, तो इसको जोड़ दीजिए, जब जोड़ेंगे इसको, क्योंकि पूरा तो कटेगा नहीं,
जब इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.3 और 1 2 3 4 0, तो 2 2 4, यहाँ पे 1 2 3 4 1 1 2। अब देखिए इतना हो गया, खरीदा गया 23,333 रुपए में, बेचा गया 24,000 में, तो कुछ लाभ होगा। तो कितना लाभ बराबर, घटा दीजिए, लाभ बराबर पता है आपको विक्रय माइनस क्रय होता है, तो विक्रय मूल्य कितना कहेंगे 24,000 के माइनस क्रय मूल्य कितना अभी निकाला आपने 33,333.3 के, घटाएंगे तो आएगा आपका 666.67। समझ में आया? क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको? नहीं समझ में आया? तीन तीन ऐसे ही करके जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, उससे ने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। देखिए कहा गया कि 3 रुपए में 15 नींबू, तो पहले एक नींबू का पता कर लेते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य दिया है ना, ये विक्रय मूल्य दिया गया है कितना 3 रुपए में 15 नींबू, तो एक नींबू का तो 3/15, सॉल्व कर दीजिए, 1/3 × 15, ठीक है। कहा गया कि 60% के लाभ पर बेचता है, तो अगर आपको क्रय मूल्य निकालना है तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य गुणे में 100 माइनस लाभ हानि, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य गुणे में 100 में लाभ हानि, तो 60% का लाभ हो रहा है तो 160, 0 से 0, 5 दूनी 2 8, तो ये क्या हो गया 1/8। यहाँ पर देखिए 1 रुपए में 5 नींबू मिल रहा था, अब यहाँ पे 1 रुपए में 8 नींबू खरीदा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है हमारा, कहा गया कि एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 सामान वस्तु खरीदता है, यदि वह उसमें से प्रत्येक को 1.23 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए कहा गया कि 15 रुपए में 15 वस्तु खरीदता है, तो क्रय मूल्य कितना, देखिए 15 रुपए में 15 नींबू, 1 रुपए में 1 नींबू, तो एक वस्तु का मूल्य 1 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है 1.23। आप कहेंगे लाभ होगा कि हानि, तो वैसे भी पता चल रहा है लाभ हो, कितने का लाभ हो, तो लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, घटाएंगे, यस सर आ गए। घटाएंगे तो आपको लाभ पता चलेगा, तो लाभ कितने का हो रहा है, कहेंगे 0.23 का, तो यही लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर ये हो गया आपका 0.23 और गुणे में 100 और बटे में क्रय मूल्य कितना है आपका, तो कहेंगे 1 रुपए। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 23%। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है और उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब कभी भी अंकित मूल्य पर छूट देकर वस्तु बेची जाती है तो हमेशा विक्रय मूल्य बनती है, और जो लाभ या हानि परसेंट होता है वो आपके क्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य नहीं पता है तो अंकित मूल्य को हम ऐसे ही रखते हैं, अंकित मूल्य मेरा हो गया x, इसमें 4% की छूट दी गई, ये हो गया 96/100, ये आपका निकल गया विक्रय मूल्य, ठीक है। फिर कहा गया कि क्रय मूल्य पर
10% का लाभ हो रहा है। तो 120 पर 10% का लाभ तो मतलब 110/100। सॉल्व कर दीजिए। 12 × 96। तो x बराबर ये हो गया आपका 1100 अब बटे में 8। सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 24 24 36, 6 इसको 60 हो गया। 8 सते 56 दशमलव 56, 4 बचा ना, 8 पंचे 40। तो कितना आएगा 137.5। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल देखते हैं। क्या मास्टर साहब समझ में आ रहा है आपको? चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका। कहा गया कि रहीम ने 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम संतरे खरीदे और 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। इस अवधि के दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे को 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि उसने कितने रुपए में खरीदा टोटल। जैसे 45 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदा और 20 किलोग्राम खरीदा ना। तो सबसे पहले देख लीजिए कि क्रय मूल्य इसका कितना होगा। तो क्रय मूल्य इसका हो जाएगा 45 रुपए प्रति किलोग्राम खरीदा और 20 किलो। तो ये हो गया आपका 45 दूना 90, 900 रुपए का खरीद रहा है। ठीक है। अब देखिए फिर कहा गया कि उसने बेचा कितने में? 54 रुपए में, लेकिन कुछ संतरे खराब हो गए हैं। तो कितने संतरे? तो 1.5 केजी। तो आप देख लीजिए कि इसका विक्रय मूल्य कितना बन रहा है। देखिए 54 रुपए में है लेकिन 20 किलोग्राम खरीदा था। 20 किलो में से आपका जो है 1.5 केजी खराब हो रहा है। तो कितना बच रहा है आपका? 18.5 केजी। ठीक है। फिर कहा गया जो खराब संतरे हैं उसको 10 रुपए में बेच दिया। तो 10 गुणे 1.5। आप पता कर लीजिए कि टोटल आपका विक्रय मूल्य बन कितना रहा है ना। तो अब इसी को गुणा करके सॉल्व करिए। जब इसको गुणा करेंगे आप तो ये बनेगा आपका, यहाँ पे आपका गुणा कर देते हैं हम 18.5 में 54 से। 5 चौक 20 और 18 चौक 72, 2 74, 5 25, 18 पच्चे 90, 2 92। ये हो गया 0 9 9 9। एक अंक पे दशम लग गया। 999 और प्लस में 10। ये हो गया आपका, कर दीजिए इसको। ये हो गया 9 5 14 और 9 1 10 1 11 हासिल 1 और 9 1 10। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो लाभ आपका निकलेगा, घटा दीजिए तो ये हो गया 114 और गुणे में 100 बटे में 900। सॉल्व कर दीजिए। 9 से काट दीजिए इसको, 9 से नहीं 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और 3 8 24, 3 त्रिक का 9। ये हो गया आपका 38 बटे में 3। भाग कर दीजिए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बटे में 3। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल को देखते हैं। देखिए कहा गया कि एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो इस तरह की सवालें आपकी हो गई हैं। तो इसको जैसे आप लगाते हैं तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए कि जो दिया गया, जैसे क्रय मूल्य दिया है ना, तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य लिख लीजिए फिर विक्रय मूल्य। जब इस तरह की सवालें आती हैं इसमें आप वस्तु की संख्या बराबर कर दीजिए। ठीक है, वस्तु की संख्या बराबर कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लाभ हानि तभी निकाल पाएंगे जब आपको संख्या पता रहेगी बराबर। जब संख्याएं बराबर रहती हैं तभी आप लाभ हानि निकाल पाते हैं। ये मूल्य हो गया, ये वस्तु हो गई। देखिए कहा गया कि देखिए ये हो गया 10 रुपए और यहाँ पे 6 वस्तु मिल रही है।
यहाँ पे 6 रुपए में 4 वस्तु, तो वस्तुओं की संख्या बराबर कर दीजिए। तो वस्तुओं की संख्या बराबर करने के लिए जैसे इनका देखिए एलसीएम लेंगे तो आप 12 आएगा ना, तो इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, इसको 3 से गुणा, तो यहाँ पे भी 2 से और यहाँ पे भी 3 से गुणा कर दीजिए। वस्तुओं की संख्या बराबर हो गई, तो मूल्य देखिए 10 दूनी 20 और 6 तिरिक 18। अब देखिए क्रय मूल्य है 20, विक्रय मूल्य है 18, तो हानि हो रहा है ना, तो हानि कितने का, 2 रुपए का, 2 गुणे 100 अब बटे में 20, 20 पंचे और 5 दूनी 10, 10% की हानि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और अगली सवाल देखते हैं। देखिए अगली सवाल में कहा गया कि एक खुदरा विक्रेता 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भरा हुआ बैग, संतरे से भरा हुआ बैग खरीदता है। बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 किलो संतरे सड़े हुए हैं, तो वह सड़े हुए संतरे को फेंक देता है और अच्छे संतरों को 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसे प्राप्त लाभ बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए चलिए देखिए सबसे पहले तो पता कर लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य निकालना है आपको, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, जो वस्तुओं का दाम होता है उसको अगुड़े में जितनी वस्तु खरीदी जाती है उसको लिखते हैं। तो गुणा करिए 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 10 135, ये इसका क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए 4 किलोग्राम सड़े हुए संतरे हैं और 54 केजी संतरे खरीदा था, तो बचा कितना, 4 किलो सड़ गया तो बचेगा कितना, 50 किलो। तो उस 50 किलो को उसने 36 के दाम से बेचा, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना, 54 किलो खरीदा था लेकिन 4 किलो यहाँ पर देखिए सड़ा हुआ निकल रहा है ना, तो बचेगा कितना, 50 किलो। सॉल्व कर दीजिए, ये 0 6 पंचे 30 और 5 15 3 18। देखिए खरीदा 1350 रुपए में, बेचा 1800 रुपए में, तो लाभ होगा ना, तो लाभ निकाल दीजिए। लाभ कितने का, तो घटाएंगे आप 1800 में से 1350 घटा देते हैं, 0 5 9 में 0 5 7 में से 3 घट गया 4, 450 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे में 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 1350 का, 0 से 0 सॉल्व कर दीजिए। 9 से कटेगा, 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45, 9 से काटिए, 9 कम 9, 9 पचे 45, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, तो कितना आ गया यहाँ पर 100/3 या 33 सही 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया, तो चलिए देखिए समझ में आ गया ना, तो चलिए ऐसे ही क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।